अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो सवाल है वो ज़ुबैर अहमद की तरफ से है। वो पूछते हैं कि इंसान पर ज़कात कब फ़र्ज़ होती है, उसकी क्या क्या कंडीशन है, तफसील से बताएं। देखिए मेरे भाई, ये सवाल बहुत से लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि उन पर ज़कात कब फ़र्ज़ होती है, उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा। यानी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी है, उनके पास माल है लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें ज़कात देनी है कि नहीं देनी। या बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं हुई और वो सोचते हैं क्या हम पे ज़कात फ़र्ज़ है, हमारे पास फ़ला चीज़ है, हमारे पास फ़ला प्रॉपर्टी है। तो इन सारे मसलों को मैं इस वीडियो के अंदर हल करूँगा ताकि जो भी इंसान ये वीडियो देखे उसे मालूम पड़ जाए कि उस पर ज़कात फ़र्ज़ हुई है कि नहीं हुई, फिर वो उसी हिसाब से अपनी ज़कात अदा कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ज़कात किन लोगों पर फ़र्ज़ होती है। तो ज़कात हर उस इंसान पर फ़र्ज़ होती है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जो बालिग हो, आकिल हो और उसके बाद इतना माल हो कि वो निसाब को पहुँच जाए, और उस पर साल गुजरने के बाद यानी जब उस पर एक कमरी साल गुजर जाएगा तो उसे उस पूरे माल पर 2.5% अल्लाह की राह में देना होगा। तो ये तो था उनके बारे में जिन लोगों पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। ठीक है, अब रहा मसला कि कितना माल एक इंसान के पास हो कि उसके माल पर ज़कात लगेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सोने की। अगर किसी शख्स के पास 7.5 तोला सोना या उससे ज़्यादा सोना है तो उसे उस पर साल गुजरने के बाद यानी जब एक कमरी साल चाँद के एतबार से उस पर गुजर जाएगा तो उसे 2.5% अल्लाह की राह में उसका देना होगा। ठीक है, और उसका तरीका ये है कि अगर किसी के पास 10 तोले सोना है तो वो सुनार के पास जाए और उससे बात करे कि भाई मेरे पास 10 तोला सोना है, अगर मैं आपको बेचूंगा तो उसका क्या आप रेट मुझे देंगे। तो जो रेट वो दे उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके 2.5% निकाल दें। ठीक है, करेंसी की फॉर्म में। इसी तरीके से किसी के पास चांदी अगर है यानी 52.5 तोला चांदी है या उससे ज़्यादा है तो वो सेम इसी तरीके से सुनार से बात करे और उसके ऊपर जो उसकी ज़कात बन रही है वो निकाल दे। तो ये तो था सोने का निसाब और चांदी का निसाब। यानी सोना अगर इससे कम किसी के पास है तो उसे ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। चांदी अगर इससे कम किसी के पास है यानी 52.5 तोला से कम किसी के पास है तो उसे इस पर ज़कात देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं माल तिजारत की, यानी वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे कैश किसी के पास हो यानी करेंसी की फॉर्म में, चाहे रियाल हो, पाउंड हो, डॉलर हो। ठीक है, या किसी ने स्टॉक्स खरीद रखे हों किसी कंपनी के या शेयर्स खरीद रखे हों। ठीक है, या इसी तरीके से किसी के पास प्लॉट हो जो उसने बेचने की नीयत से लिया था कि मैं बेचूंगा, इस पर कुछ मुनाफा मुझे मिल जाएगा, या फ्लैट ले रखा हो। ठीक है, तो ये सब माल तिजारत है। या दुकान हो किसी की जिसके अंदर मोबाइल भर रखे हों उसने, एसेसरीज हों, यानी कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे वो तिजारत करता है, माल कमाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर क्या निसाब लगेगा। अब इसके अंदर कन्फ्यूज़न ये होती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि इस पर चांदी का निसाब लगेगा, बहुत से लोग कहते हैं इस पर सोने का निसाब लगेगा। तो इस पर जो लगेगा वो सोने का निसाब लगेगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो चांदी और सोने के सिक्के चलते थे ख़रीदारी के लिए तो उनकी वैल्यू के अंदर इतना फ़र्क नहीं था, लेकिन आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। यानी आज 1 किलो चांदी 73,000 रुपये की है और एक तोला सोना 54 या 55,000 रुपये का है। ठीक है, तो आज इनको सेम नहीं किया जा सकता कि इन दोनों की वैल्यू को हम मिला लें, इनमें बहुत फ़र्क आ चुका है। और चांदी जो है वो अपनी वैल्यू खो चुका है, सोना आज भी रनिंग में चल रहा है। यानी आज आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी करेंसीज हैं वो अपने पीछे सोना होल्ड करती हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी भी इंसान से पूछेंगे कि भाई अगर आप अपने बच्चों के लिए या फ्यूचर के लिए उनके या बुरे वक्त के लिए कुछ सेविंग करते हैं तो किस फॉर्म में आप सेविंग करेंगे, तो वो सोने के अंदर ही सेविंग करते हैं। यानी आज आप देख लें जितने भी लोग हैं सब गोल्ड रखते हैं, उन्हें पता है कि कल को कोई बुरा वक्त आता है तो ये सोना हमारे काम आएगा। चांदी कोई भी नहीं रखता क्योंकि उन्हें पता है कि ये वर्थ नहीं है इसकी इतनी, लेकिन सोने की आज भी वर्थ है, रनिंग में है, तो इसलिए लोग सोना रखते हैं। ठीक है, अब ये चांदी का निसाब क्यों मौलवी लोगों को बताते हैं, तो वो इसलिए बताते हैं कि उन्हें ये पता है कि लोग जो ज़कात देते हैं ना तो वो उसका हक अदा नहीं करते। यानी वो ऐसे लोगों को नहीं देते जो उसके मुस्तहिक हैं, वो ढूंढने पसंद नहीं करते। वो क्या करते हैं बस कि यार मस्जिद के अंदर इन्वर्टर की ज़रूरत है, मस्जिद के अंदर इन्वर्टर लगा दिया, या एसी की ज़रूरत है तो एसी लगवा दिया। ठीक है, या मदरसे के अंदर कई चीज़ की ज़रूरत है तो मदरसे के अंदर वो ज़कात दे दी, तो वो मुस्तहिक को पहुँचती नहीं है। हालांकि मैं बता चुका हूँ कि मदरसे वाले अपनी रसीदें काटते हैं, जाके वो लोगों से चंदा लेते हैं। ठीक है, इसी तरह मस्जिद के अंदर भी चंदे होते हैं, हर हफ्ते मस्जिद वाले भी रसीद काटते हैं, तो वो तो अपना निकाल ही लेते हैं लोगों से, उनका कोई इशू नहीं होता। लेकिन जो मुस्तहिक है ज़कात का वो तो किसी के पास मांगने नहीं आता, उसको तो आपने ढूंढना पड़ेगा ना। और उसकी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रिश्तेदारों में पहले देखें कि वो मांगते भी नहीं है शर्म के मारे। तो ये तो आपको खुद सर्च करना था, ये तो आपको खुद देखना था, लेकिन आपने क्या करा कि मस्जिद और मदरसों को देने लगे। तो फिर मौलवी ने इसका फ़ायदा उठाया कि चांदी का निसाब आपको बता दिया और उस पर 28-26 हज़ार रुपये किसी के पास कैश हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ कर दी कि वो ज़कात दे। ठीक है, 26 हज़ार में कोई आदमी हज पे आ सकता है, हालांकि हज भी फ़र्ज़ है। तो हज किस पर फ़र्ज़ है कि जिसके पास इतना माल हो। तो कितने पैसे लगते हैं हज पे आने पे, खुद अंदाज़ा लगा लें आप, 4 से 5 लाख रुपए लग जाते हैं आदमी को हज पे आने में। ठीक है, लेकिन मौलवियों ने 26,000 रुपये 28,000 रुपये किसी के पास सेविंग है तो उस पर ज़कात दे दी। क्यों? क्योंकि मौलवियों को पता है कि लोग देखेंगे तो है नहीं कि कौन मुस्तहिक है, बस वो मस्जिद में आके अपना फ़र्ज़ अदा कर देंगे कि
भाई ये आप ज़कात निकली है हमारी, ये मस्जिद में दे दें, ये मदरसे में दे दें, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ें कर दी। तो आप अपनी ज़कात मुस्तहिक को दें, पहले अपने पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में देखें कि कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, अगर वहाँ ना मिले फिर दूर दराज में देखेंगे कोई गरीब तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, कोई ऐसी बेवा तो नहीं है कि जिसका शौहर ना हो, या कोई तलाकशुदा तो नहीं है कि जिसके बच्चे यतीम हों और वो परेशान हो, उनका गुजर बसर बड़े मुश्किल से हो रहा हो। तो इस चीज़ के लिए ज़कात थी। मस्जिद मदरसे तो अपना काम कर ही लेते हैं, उनकी आप टेंशन ना लिया करें, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि सोने का निसाब इस पर लगेगा, और उसकी कई दलीलें मैंने पहले भी दे चुका हूँ। जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 5 से ऊँट कम में ज़कात नहीं है। अब आप खुद सोचें कि 5 ऊँट कितने के होंगे। क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 1 ऊँट वाले पे ज़कात है, हालांकि 1 ऊँट भी 70-80 हज़ार का आता है। तो 5 ऊँट का आप अगर निसाब लगाएंगे, यानी हिसाब लगाएंगे, तो वो 7.5 तोला की सोने की वैल्यू को बनता है, ठीक है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल ने फरमाया 40 बकरियों से कम में ज़कात नहीं है, ठीक है। अगर गरीब आदमी पर ज़कात होती जो 25-26 हज़ार रुपये सेविंग करता है, तो 2 बकरियों पर भी ज़कात हो जाती, लेकिन 40 से कम बकरियों पर ज़कात नहीं रखी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आज के ज़माने में अगर किसी के पास 40 बकरियाँ हैं तो क्या वो गरीब कहलाएगा, ठीक है। तो सोने का निसाब आपके ऊपर लगेगा। यानी ये मसला समझ लीजिए कि अगर किसी के पास माल है, यानी वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो कैश की फॉर्म में हो, जैसे मैं बता चुका, करेंसी की फॉर्म में हो, या कोई प्लॉट हो, या उसकी दुकान के अंदर उसने माल भर रखा हो, या किसी कंपनी के स्टॉक खरीद रखे हो, या शेयर्स खरीद रखे हों, तो उस पर ज़कात इस तरीके से लगेगी कि अगर उनकी कीमत 7.5 तोला सोने की वैल्यू से ज़्यादा है, यानी आपने अपने सिटी के अंदर पता करा, एरिया के अंदर पता करा कि 7.5 तोला सोने की वैल्यू क्या चल रही है, उसमें आपको मालूम पड़ा कि 4 लाख रुपये, 4,20,000 या 4.5 लाख रुपये चल रही है, ठीक है। तो आपके स्टॉक्स अगर 4.5 लाख रुपये से ज़्यादा के हैं, या 4.5 लाख रुपये के हैं, तो ये आपको उस पर ज़कात देनी होगी। या आपके शेयर्स अगर 4.5 लाख रुपये के हैं या उससे ज़्यादा के हैं, तो ये आपको उस पर ज़कात देनी होगी साल गुजरने पे, ठीक है। ये जो आपने प्लॉट खरीद रखा था वो 4.5 लाख रुपये से ऊपर का है, 6 लाख का है, 8 लाख का है, तो उस पर आपको ज़कात देनी होगी, ठीक है। इसी तरीके से कोई फ्लैट आपने खरीद रखा था, उसकी कीमत अगर 4.5 लाख से ज़्यादा की है, तो आपको उस पर ज़कात देनी होगी। तो ये वो तरीका है, ठीक है। तो उस पर पूरे माल पर आपको ज़कात देनी होगी। ऐसे नहीं कि आपने 4.5 लाख का अगर आपका प्लॉट बैठ रहा है 8 लाख का और आपने 4.5 लाख के हिसाब से ज़कात दे दी, नहीं, 4.5 तो एक थ्रेश होल्ड है, 4.5 से अगर ज़्यादा भी है तो पूरे माल पर आपको ज़कात देनी होगी 2.5%। और ज़कात जो देने का वक्त है वो साल गुजरने के बाद है। यानी आपने अगर आज प्लॉट लिया ना, यानी आपने अगर 6 लाख का प्लॉट आज ले लिया और आपने सोचा है तो 6 लाख का है, और सोने की कीमत से जो है लेवल वो 4.5 लाख बन रहा है, ये ज़्यादा है, तो ज़कात आपको आज नहीं देनी। ज़कात आपको देनी है जब कमरी साल उस पर गुजर जाएगा। समझिए आपने दूसरे रमज़ान को कोई ज़मीन खरीदी, यानी कोई प्लॉट ख़रीदा, और वो प्लॉट अगले रमज़ान तक 6 लाख से 8 लाख का हो गया, तो उस पूरे 8 लाख पर आपको 2.5% अल्लाह की राह में निकालना है, ठीक है। ये वो तरीका है। तो हर चीज़ का आप इस तरह ही निसाब लेंगे, जो भी आपके पास कैश है या माल तिजारत है, जो भी चीज़ है, स्टॉक शेयर्स वगैरह, उसके ऊपर आप सोने का निसाब लेंगे और इस तरीके से आप ज़कात निकालेंगे। अब एक और सवाल यहाँ बहुत पूछा जाता है, जो लोग अक्सर पूछते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 तोला सोना है और 8 तोला चांदी है, तो क्या हम मिलाकर इनकी ज़कात दे सकते हैं? तो सोना और चांदी को आप नहीं मिला सकते, इन दोनों की ज़कात अल्लाह के रसूल ने अलग अलग देने के लिए कहा है, ठीक है। यानी किसी के पास अगर 7 तोले सोना भी हो और 51 तोले चांदी भी हो, तो भी इन पर ज़कात नहीं लगेगी, ठीक है। अब रहा मसला कि किन चीज़ों को आप मिला सकते हैं, तो आप मिला सकते हैं सोने को और करेंसी को। जैसे मैं बताया, कैश आपके पास हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, पाउंड में हो, यूरो में हो, डॉलर में हो, रियाल में हो, ठीक है, या माल तिजारत का सामान आपके पास पड़ा हो दुकान के अंदर, या प्लॉट आपके पास हो, या स्टॉक्स या शेयर्स आपके पास हो, तो इन चीज़ों को आप मिला सकते हैं। यानी एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, एक मसला बनाकर आपको समझाता हूँ। किसी इंसान के पास 3 तोले सोना है, ठीक है, और उसके पास 2 लाख रुपए कैश है, ठीक है। 1 लाख रुपए के उसने शेयर से स्टॉक्स खरीद रखे हैं 50-50 हज़ार रुपये के, ठीक है। उसके पास एक 3 लाख का प्लॉट भी है, ठीक है। तो वो इन सारी चीज़ों की कीमत को मिलाएगा। अगर इन सारी चीज़ों की कीमत मिलकर 7.5 तोला सोना की कीमत को पहुँचता है या उससे ज़्यादा भी होता है, तो उसे पूरे पर ज़कात देनी होगी साल गुजरने पर, ठीक है। तो चांदी को नहीं मिला सकता आप, लेकिन सोने के साथ, क्योंकि सोने का निसाब लिया जाता है इन चीज़ों पे, करेंसी पे या माल तिजारत पे, तो इनसे आप मिलाकर सोने का निसाब लेकर उस पर ज़कात देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर किसी के पास 1 तोला सोना है और 4 लाख रुपए कैश हैं, ये 2 ही चीज़ें हैं, तो वो देख ले अगर 1 तोला सोना की कीमत निकाले मार्केट में कितनी मिल रही है, तो 4 लाख रुपए में मिलकर अगर वो 7.5 तोला की कीमत मिल जाती है, बन जाती है, तो उस पर वो ज़कात देगा। नहीं बनती तो उस पर ज़कात नहीं है, ठीक है। तो यही तरीका है। तो उसूल मैंने बता दिया, आप समझ लें। जिसके पास अगर माल है या किसी भी तरह की कोई चीज़ है, तो वो देख ले। मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आप मिलाकर दे सकते हैं ज़कात और क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है।